अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, टेक्निकल रिलेशनशिप होती है ना, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में। फिर हमने क्या देखा कि कैसे वो यूज होंगे। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट और आउटपुट, मतलब हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो इट रिफर्स द वॉल्यूम ऑफ द गुड्स दैट द कंपनी प्रोड्यूस यूजिंग इनपुट ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये है कि हम आउटपुट यानी कि हम प्रोडक्ट को अगर देखें तो प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये प्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ गुड्स दैट कंपनी प्रोड्यूस यूजिंग इनपुट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये बताता है उस गुड्स की वॉल्यूम को जो कंपनी ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस किया है। मतलब हम सीधे सीधे समझे कि अगर मान लो आज मेरे को कोई ऑर्डर मिला कि मेरे को ऐसे 1000 पीस मार्कर बनाने हैं और मैंने किसी को टाइम दिया कि 5 दिन के अंदर बन जाएंगे, तो जो हमारा बात है प्रोडक्ट और आउटपुट, तो क्या है ये प्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ गुड्स, है ना, कंपनी प्रोड्यूस यूजिंग। अब मैं 5 दिन के अंदर इसकी अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर लेता हूं तो वो जो वॉल्यूम है वो क्या है, प्रोडक्ट है। वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट है ना। अब प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। देखो एक टोटल प्रोडक्ट होता है, एवरेज प्रोडक्ट होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट होता है ना। तो टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, टीपी की। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए टोटल प्रोडक्ट जो है वो रिफर करता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। किसको बता रहा है यहाँ पे, ध्यान दो बस, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, है ना, दैट द फर्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग द गिवन कोर्स ऑफ टाइम। मतलब एक गिवन टाइम में फर्म ने जो टोटल प्रोडक्शन किया है ना, उस जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है उस प्रोडक्ट की, वो क्या है, टोटल प्रोडक्ट है। क्या है बेटा, टोटल प्रोडक्ट है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, इफ 6 लेबर प्रोड्यूस 10 केजी वीट, अगर 6 लेबर यूज होते हैं और वो 10 केजी वीट प्रोड्यूस करते हैं, देन टोटल प्रोडक्ट इज 60 केजी। तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मतलब लेबर मल्टीप्लाई क्वांटिटी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टीपी हो जाएगा। मतलब जो भी फैक्टर यूज कर रहे हो आप उसकी क्वांटिटी को और उसके इनपुट से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो टोटल प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी को प्रेजेंट करता है फॉर अ गिवन कोर्स ऑफ टाइम, है ना। एक टाइम पे आपने टोटल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है उसको प्रोडक्ट करता है। कौन प्रेजेंट करता है बेटा, टोटल प्रोडक्ट प्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर आते हैं एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट। अब ये एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखो एवरेज प्रोडक्ट रिफर टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट। किसको प्रेजेंट कर रहा है बेटा, एवरेज प्रोडक्ट रिफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट। एपी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टीपी बाय यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। कैसे कैलकुलेट होता है बेटा, एपी को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसके लिए क्या करना है, आउटपुट यूनिट वेरिएबल इनपुट कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट आएगा यानी कि टीपी, उसको अगर हम, है ना, वेरिएबल फैक्टर से, यानी जैसे लेबर है तो लेबर से डिवाइड कर दे, है ना, हमारे टर्म में हम वेरिएबल किसको मान रहे हैं, लेबर को मान रहे हैं ना, तो लेबर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे उसी एग्जाम्पल में देखो, इफ द टोटल प्रोडक्ट 60 केजी, है ना, इसके पहले हमने देखा 60 केजी कैसे आया, तो अगर टोटल प्रोडक्ट जो है वो 60 केजी है और उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितने लेबर यूज हुए हैं बेटा, तो 6 लेबर यूज हुए हैं, है ना। तो सिंपली अगर हम देखें यहाँ पर, तो 60 से 6 से डिवाइड कर दें तो 10 आएगा, यानी कि 10 क्या है यहाँ पर, एपी है, एवरेज प्रोडक्ट है। 60 टोटल प्रोडक्ट है, उसको डिवाइड कर दिए लेबर से, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई लेबर, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, और ये 10 क्या है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। क्लियर है। तो इस टाइप से अगर हम टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें प्रोडक्ट से तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। आगे देखते हैं हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट प्रेजेंट करता है, रिफर करता है द एडिशन टू द, किसको प्रेजेंट कर रहा है बेटा, एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट, यानी कि टोटल प्रोडक्ट में जो एडिशन हो रहा है व्हेन वन मोर यूनिट वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड, यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर और बढ़ने से जो टोटल प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहा है, जो यूनिट चेंजेस आ रहा है, उसको कौन प्रेजेंट करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट प्रेजेंट करता है। जैसे मान लो लेबर की बात करते हैं, लेबर है 1 2 3, है ना, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ 10 20 30, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखिए पहले मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं था, या 10 ही मान लो, है ना,
10 मान लेते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने दूसरा लेवर यूज किया, यानी कि यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है, इसका क्या है बेटा, डिफरेंस। अब देखो आपने एक से दूसरा लेवर यूज किया तो टोटल प्रोडक्ट जो 20 है, पहले कितना था 10, तो अब ये 10 है ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। मतलब आप जब वेरिएबल फैक्टर को ऐड करेंगे, वेरिएबल फैक्टर में एक यूनिट बढ़ाएंगे, है ना, इंक्रीज करेंगे, यूज बढ़ाएंगे, तो उससे टोटल प्रोडक्ट में जितना भी डिफरेंस आता है ना, जो भी एक डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट किसको रिफर करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर टू द एडिशनल टू द टोटल प्रोडक्ट। एडिशनल मतलब जो चेंजेस हो रही है ना, वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। कहने का मतलब है आप वेरिएबल फैक्टर की एक यूनिट को यूज करते हैं, एम्प्लॉयड करते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन में जो एडिशनल चेंजेस आती है वही क्या है, वही एडिशनल चेंजेस क्या है बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट है ना। इट कैलकुलेट एक्स्ट्रा आउटपुट पर एडिशनल यूनिट, इसलिए बोल रहा है कि एडिशनल यूनिट को यूज करने से जो एक्स्ट्रा आउटपुट आया है वही क्या है हमारा, है ना, वही हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट एन इक्वल टू टीपीएन, मतलब कि नेक्स्ट आउटपुट, है ना, टोटल प्रोडक्ट, और टीपीएन मतलब कि इसके पहले वाला प्रीवियस आउटपुट। तो नेक्स्ट आउटपुट यानी कि जो आगे आने वाला है ये टीपीएन है, और प्रीवियस आउटपुट को जो माइनस करोगे तो उसके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, है ना। जैसे एमपीएन किसको प्रेजेंट करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट यूनिट द वेरिएबल फैक्टर को, है ना। फिर टीपीएन किसको प्रोडक्ट करता है, टोटल प्रोडक्ट एन यूनिट द वेरिएबल फैक्टर, और टीपीएन माइनस वन टोटल प्रोडक्ट एन माइनस वन यूनिट ऑफ द वेरिएबल प्रोडक्ट। मतलब एक और यूनिट बढ़ाने से, यानी कि ये जो है टीपीएन है और टीपीएन माइनस वन, यानी कि जब आप टीपीएन को प्रोड्यूस करोगे तो उसके पीछे वाली यूनिट में आपने कितना एडिशनल किया है ना, उस चीज को टीपीएन माइनस वन प्रेजेंट करता है ना। तो ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला है इसका, है ना। एक और यहाँ पे एक चीज क्लियर करने का कि एमपीएन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू टीपीएन माइनस वन, यानी कि जो नेक्स्ट प्रोडक्शन होगा उसमें से प्रीवियस प्रोडक्शन को हमको क्या करना है, माइनस करना है। और टीपीएन किसको प्रेजेंट कर रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ा रहे हैं, है ना, वेरिएबल फैक्टर का यूज बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर का यूज बढ़ाते जाएंगे वैसे टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, एक लेवल तक बढ़ेगा और फिर कम भी होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे इसको, और एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो कैलकुलेट एपी एंड एमपी, आपको क्या निकालना है, एपी और एमपी निकालना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है एपी एंड एमपी। फॉर्म द फॉलोइंग पर्टिकुलर, आपको कुछ पर्टिकुलर्स दी हुई है, जैसे लैंड दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, टूपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है। देखो लैंड जो है वो सभी में वन है। वन क्यों है बेटा, क्योंकि लैंड क्या है बेटा, फिक्स फैक्टर है, ठीक है ना। और हम मान के चलते हैं कि शॉर्ट टर्म में फिक्स फैक्टर्स रहते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग है। और लेबर क्या है, ये वेरिएबल फैक्टर है। ये कैसा फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर, इसीलिए चेंज हो रहा है ना। और टोटल यूनिट है, ये टोटल प्रोडक्शन है ये। चलिए इसको बनाते हैं ग्राफ में। तो देखो पहले आप बनाना यूनिट का, यानी कि फिक्स फैक्टर को, तो पहले हम ले लेते हैं लैंड को, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। पहले मैं कौन सा रिसोर्स ले लेता हूँ, सपोज एक कॉलम ले लिया मैंने लैंड के लिए, ठीक है ना। लैंड क्या था, वन, कितना था ये, टोटल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो वन 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 वन, ये क्या है हमारा, टोटल लैंड है जो कि फिक्स फैक्टर है। अब लेबर हमारा क्या है बेटा, वेरिएबल फैक्टर है। लेबर कैसा फैक्टर हमारा, वेरिएबल फैक्टर है ना। तो लेबर क्या क्या है यहाँ पे देखो, 0 1 2 3 4 5 6 से 8 तक गया, ठीक है। तो बस लेबर को देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा, है ना। वेरिएबल फैक्टर है। अब टीपी को देख लेते हैं, यानी कि टोटल प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, तो 0 10 30 35 ना, इसको नोट करना है अभी, है ना। तो टीपी देख लो, ये हमारा कौन सा है, टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट का कॉलम है। ये कितना है, ये भी दिया है 0 10 0 10 30 75 100, है ना।
30, 75, 100, फिर क्या दिया हुआ है 100 के बाद 120, 120, 110, है ना, फिर दिया 120, 120, 110 एंड 100। ठीक है, तो ये मैंने टोटल प्रोडक्ट ले लिया है ना। अब क्या करना है मेरे को, सबसे पहले मेरे को एपी निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था बेटा, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्शन बाय क्वांटिटी। किससे डिवाइड करना है, वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट पहले तो 0 हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर लेबर कितना यूज हुआ था 1, तो 10 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 10। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर लेबर कितना यूज हुआ था 2, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे कितना है 75, यहाँ पे कितना यूज हुआ था 3, तो 3 से डिवाइड करो 75 को, तो 3 बन जा, 3 2 जा और 3 5 जा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 4 है, तो डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करो, तो 4 2 जा, ये कितना बचेगा 10 और 4 5 जा 20। फिर यहाँ पे कितना है 5 है, ये कितना है 120 है, इसको डिवाइड कर दो, तो ये 2 चांस जाएगा और 4 चांस जाएगा। ये 6 है, 120 है, ये 20 हो जाएगा। ये 7 है, तो 7 1 चांस जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4, फिर 5 चांस जाएगा, फिर 7 चांस जाएगा और फिर 1, है ना। और ये 8 है, इसका कितना है यहाँ पे 100 है, तो 8 को 100 से डिवाइड कर दो, 100 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 1 जा जाएगा, फिर 2 8 2 जा पॉइंट, फिर 4 8 5 जा, तो समथिंग इतना आएगा एक पॉइंट में, है ना। अब ये क्या आ गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट। अब क्या निकालना है बेटा हमको, अब हमको निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या फार्मूला है, टीपीएन माइनस 1, है ना, यानी कि नेक्स्ट अल्टरनेट से इसको क्या करना है, लेस करना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो टीपी हमारा 0 था, 0 यहाँ पे ये हो गया। अब ये 10 है, टीपी कितना है यहाँ पर, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे 10 है, और यूनिट कितनी चेंज हो रही है, तो 10 से कितनी यूनिट बढ़ रही है बेटा, 1 यूनिट चेंज हो रही है ना। तो एमपी क्या हो जाएगा, देखो टोटल प्रोडक्ट में जो यूनिट बढ़ेगी तो उसके चेंजेस को देखना है। तो हमने जैसे ही 1 यूनिट इंट्रोड्यूस की, तो ये 10 था, इसके पहले कोई प्रोडक्ट था क्या, नहीं था, तो एडिशनल प्रोडक्ट है ही नहीं, मतलब ये क्या हो गया 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 हो गया, है ना। फिर हम देखते हैं आगे। अब जैसे ही हमने सेकेंड यूनिट यूज की है, यानी कि एक और लेवल इंट्रोड्यूस किया प्रोडक्शन में, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 30 हो गया है। तो 30 हुआ है, लेकिन पहले कितना था 10, तो एडिशनल कितना हुआ 20। तो जो पुराना है यानी कि जो न्यू है, न्यू में प्रीवियस को माइनस किए, तो कितना जो गैप आया वो एडिशनल प्रोडक्ट है, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। अब ऐसे ही अब जाइए 75 में, अब 75 में इसके पहले कितना था बेटा 30, तो इसका गैप कितना हो गया 45 हो गया, है ना। फिर आगे बढ़िए 100 में, पहले कितना था 75, तो गैप कितना हो गया 25 हो गया। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से अब ये 100 है, पहले कितना था 75, तो ये हो गया। ठीक है, 1 2 गलत हो गया क्या, 30 और 10 75 और 30, हाँ ठीक है। अब ये कितना हो गया 120, पहले कितना था 100, तो गैप कितना है 20 हो गया। ऐसे ही अब ये कितना है, देखो 120, पहले कितना था 120, तो गैप कितना हो गया 0। फिर कितना हो गया 110, पहले कितना था 120, तो -10 हो गया, है ना। फिर कितना हो गया 100, पहले कितना था 110, अब कितना हो गया -10 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट है। क्या है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट का जो एडिशनल है वही क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट है। और हर एडिशन के साथ हम क्या कर रहे हैं, यूनिट को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक देखा, हमने क्या क्या देखा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट को देखा, एवरेज प्रोडक्ट को देखा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, है ना। और आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि टीपी, एपी और एमपी का क्या रिलेशन है इसमें। ठीक है ना। आगे की क्लास में हम इनको डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और भी इस पर डिस्कस करेंगे। अभी आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, है ना। आई होप आप सभी को आज की क्लास क्लियर होगी, समझ में आई होगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस क्लासेस, थैंक यू।